नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सब लोगों को इनसाइड जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम सोबिया मिनहाज है और इनसाइड जंक्शन के शुरू करने में मेरा भी कुछ अमल दखल है। और मैं एक छोटा सा आप लोगों को यहाँ पे तारुफ देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो प्रेस्टिजियस स्पीकर हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रदर मोहम्मद अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनका वक्त बहुत कीमती है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। लेकिन मैं आप लोगों को, जो लोग इस वक्त नए हैं, जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं, वो इस कोर्स को बहुत अच्छी तरह जानते और समझते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सेशन हो रहा है, जो ब्रदर मोहम्मद अली हैज़ बीन काइंड इनफ टू एग्री कि हमें दे सकें उनकी इंसाइट्स, क्योंकि जो उनका जितनी उनकी माशाल्लाह नॉलेज और जितना उनका एक्सपोजर है उतना हमारा नहीं है, और जितना उनका फहम है और विजडम है, नो डाउट बहुत लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ। इनसाइड जंक्शन मैंने शुरू क्यों किया, इसकी वजह ये थी कि मैं एक चीज़ में हमेशा देखती आई हूँ, कुछ अरसे से मेरा ताल्लुक़ रहा है उन लोगों के साथ जो दीन का काम कर रहे हैं और जो नौजवानों के साथ काम कर रहे हैं। यूथ क्लब के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा, तो मुझे ये एक एक गैप मुझे लगा, जो यूथ क्लब भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पे मुझे भी एक एक्स्ट्रा एक चीज़ लगी कि हमें ज़रूरत है तरबियत की। तरबियत का मकसद बहुत सारे ऐसे लोग, मैं काउंसलिंग में ऐसे लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, जिनको मालूम सब कुछ होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हुक्म है, क्या हदीस है, क्या अल्लाह का हुक्म है, सब पता होता है थियोरेटिकली। लेकिन जब वो रियल लाइफ इश्यूज पर आते हैं तो वो उसको डिकोड करने में थोड़ा नाकाम हो जाते हैं, या स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि अच्छा ये हुक्म तो है, तो इसको मैं अपनी जिंदगी पर कैसे अप्लाई करूं और कहाँ पर बैलेंस क्रिएट करूं, क्योंकि हम बैलेंस क्रिएट करने में जरा जरा स्ट्रगल कर रही है। ये पूरी जनरेशन बैलेंस क्रिएट करने में स्ट्रगल कर रही है, किसी एक इंतहा की तरफ झुक रहे हैं हम। अगर ये जो जनरेशन जी है या जन अल्फा है, इसके वालदेन अगर एक इंतहा पे थे, तो अब ये जनरेशन दूसरी इंतहा पर जा चुकी है। तो ये हम दो इंतहाओं के बीच में झूल रहे हैं मुसलसल। तो इसकी ज़रूरत मुझे इसलिए लगी। बहुत ज़्यादा काम अभी ना मैंने किया है, ना मैं कोई दावा करती हूँ, लेकिन अपने कामों में से अगर एक काम जिसको मैं बहुत चाहती हूँ कि जिसके बारे में लोगों को मालूम हो, वो ये कोर्स है शादी मुबारक। इस कोर्स का आइडिया, ख्याल बहुत अरसे पहले से हमारे जहनों में था, लेकिन मैं और मेरी दो बहनें, डॉक्टर फरा ज़ेब और मेरी बहन डॉक्टर फरहाना रकीब, इन लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। और इन लोगों का और हम तीनों का एक आइडिया था कि हमें एक ऐसे कोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि मुझसे कोर्स के दौरान एक स्टूडेंट ने मेरे पूछा था कि दुनिया में इतने बड़े बड़े मसले चल रहे हैं, जंगें हो रही हैं और ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हम जो है वही सास बहू के मसले और वो शादी के मसाइल में उलझे हुए हैं। तो मसला ये है कि हमारी बुनियाद पर वार कर दिया उन्होंने, और हमारा यूनिट ख़राब कर दिया उन लोगों ने, जो नहीं चाहते कि हमारा माशरा एक इस्लामी माशरा पनप सके और स्ट्रांगली बढ़ सके। क्योंकि उस माशरे का जो यूनिट है, उसकी जो इकाई है, वो घर है, और घर बनता बहरहाल मियाँ बीवी के रिश्ते से है। तो जो चीज़ें हम भूल गए, हमें उसी को रीलर्न करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली कि हमें उसे रीलर्न करने की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि अगर हम वो ना भूले होते सबक, तो हम आगे की फिक्र कर रहे होते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये बेसिक बुनियाद ठीक हो जाएगी तो आगे के काम ठीक हो जाएंगे। और ये चीज़ें कोई अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिखाई नहीं जाती हैं। सब समझते हैं कि शायद ये सब कुछ आता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो ताकतें कुव्वतें हैं वो बहुत कुछ सिखा रही हैं। इसलिए ये रिश्ता खतरे में पड़ता चला जा रहा है, और अब तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा रहा है ये रिश्ता और ये पूरा सिस्टम, जो फैमिली सिस्टम है। तो इसलिए हमने ये कोर्स शुरू किया। ये तीसरा बैच अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया है। और हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो हमारे इनसाइड जंक्शन के पेज पर पोस्ट भी होते रहे हैं और आइंदा भी होंगे। और अगर कुछ स्टूडेंट्स अपना बताना भी चाहेंगे यहाँ पर, वो मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आप जाकर अगर मुझे ये उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, पर्सनली मुझे बताया है। इस कोर्स में हम यूजुअली साल में एक दफ़ा ऑफ़र करते हैं, लेकिन अगर
हमें लगेगा कि लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम साल में 2 दफा भी ऑफर कर सकते हैं, और ओवरसीज के लिए भी हम अलग से ऑफर करने के बारे में अब सोच रहे हैं। फिलहाल ये एक साल में एक दफा होता है, और ये तीसरा साल है जो माशाल्लाह सक्सेसफुली ये कोर्स मुकम्मल हुआ है। और इस कोर्स की तफसीलात आपको इनसाइड जंक्शन के पेज पर मिल जाएंगी कि उसमें क्या कुछ होता है और किस तरीके से हमने कोशिश की है कि हम इसको लेके चल सकें। इसके हवाले से कोई भी सवाल होगा तो आप डीएम करके हमें पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस कोर्स को वाइंड अप करने का इससे बेहतरीन और कोई तरीका नहीं था कि ब्रदर मोहम्मद अली को मैं यहाँ पर बुला सकूं। मेरी उन्होंने इज्जत अफजाई की है, और मैं आई फील रियली लकी कि वो यहाँ आए और उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और वो जिस तरह से अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को रैप अप कर सकते हैं और हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ऐसे शायद हम खुद नहीं कर पाते। जजाकल्लाह खैरन कसीरा ब्रदर मोहम्मद अली कि आप आए, और मैं अब मजीद वक्त नहीं लूंगी। अगर किसी को इनसाइड जंक्शन के बारे में कोई सवाल करना है या इस कोर्स से मुतालिक कोई और सवाल करना है, तो ज़रूर आप हमें जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन हैं आप उनको भी मैसेज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोई इंशाल्लाह ताला आपको जवाब जरूर मिलेगा। और आप इंशाल्लाह ताला इससे मायूस नहीं होंगे। अगर आइंदा आप या आपके जानने वालों में से कोई भी ये कोर्स करना चाहे तो जरूर राब्ते में रहिएगा। हम जल्दी ही इस कोर्स की नई डेट्स अनाउंस करेंगे। जजाकल्लाह खैर कसीरा ब्रदर मोहम्मद अली, मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप स्क्रीन इंशाल्लाह ताला शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू। जजाकल्लाह खैर कसीरा। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आपका। बारकल्लाह फीक। ओके जी, शुरू करते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन एंड वेलकम। जज़ाकल्लाह खैर टू एवरीवन। एंड माशाल्लाह जज़ाकिल्लाह खैर सोबिया बाजी, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक एंड क्यों इस पर ज़्यादा ज़्यादा बात भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग सेशंस बाकायदा होने चाहिए। सो जज़ाकिल्लाह खैर। इंशाल्लाह विल जंप स्ट्रेट टू द टॉपिक, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस का तो आपको पता लग गया है। माय टॉपिक इज़ मॉडर्न चैलेंजेस इन मैरिज। और जो मेरा एक तज्जिया है, कुछ रिफ्लेक्शंस हैं, वो आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है फ़ायदा होगा। काफ़ी बातें आपको पहले से पता होंगी ऑब्वियसली, बट अच्छा होता है कि बार बार प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाए और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस किए जाएं। इंशाल्लाह ये सेशन आपके लिए एक रिफ्लेक्टिव सेशन होगा कि टेकिंग एंड नोइंग अबाउट द प्रॉब्लम जो मैं हाईलाइट करूँगा, इंशाल्लाह इन पे आप मज़ीद रिफ्लेक्ट अपॉन करके, और यहाँ से एक फाउंडेशन खड़ी होगी जिस पे आप एक बिल्डिंग बना सकेंगे मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। सो लेट्स बिगिन। ऑब्वियसली इफ़ आई वाज टू आस्क यू गाइस, और मैं आपको लाइव ये लेक्चर दे रहा होता तो मैं आपके हाथ भी खड़े करवाता, तो सबने हाथ खड़े करने थे ऑब्वियसली, कि हु वांट्स अ हैप्पी मैरिज। नो वन वांट्स अ मिसेरेबल मैरिज ऑब्वियसली, ना ही कोई इस माइंडसेट से मैरिज में एंटर होता है। तो ये एक सवाल फिर मैंने जो है ना, वो क्यों पूछा कि हु एक्चुअली वांट्स अ हैप्पी मैरिज। देखें, द रीज़न आई हैव आस्क्ड इज के इट्स अ वेरी universal kind of desire to be wanting happiness in everything. But we have to understand कि बेसिकली हैप्पी मैरिज की ख्वाहिश करना, क्योंकि once I heard a sentence from a very good psychologist, गोरे हैं वो, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस जो है ना, ये भी हर स्किल की तरह बिल्ड की जाती है। यानी इट्स नॉट दैट कि एक बंदा जो है ना वो किसी इंसान के साथ मुंसलिक हो गया है या किसी चीज़ के साथ मुंसलिक हो गया है तो उससे हैप्पीनेस मिल जाएगी। यस, टेम्परेरीली, बहुत मोमेंटेरीली उसे एकदम खुशी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आपका किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया एकदम से। Who wants a happy marriage? अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने माइक सारे ऑफ करने। अच्छा, तो
देखिए, जिस तरह किसी का एक यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया और वो यूनिवर्सिटी उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, तो जब उनका एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में तो उनको बहुत हैप्पीनेस होगी। बट दे हैव टू वर्क ऑन, they have to work on their skills, they have to work on their they have to do hard work in order to sustain that happiness। वो बस यूनिवर्सिटी में दाखला लेके अब ये नहीं होगा कि हैप्पीनेस ही मिलेगी। उनको जाहिर है वो चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जिनसे वो हैप्पीनेस सस्टेन रहती है। सो द पॉइंट आई वांट टू पुट फॉरवर्ड बिफोर यू इज के बिल्डिंग अ हैप्पी मैरिज इज़ अ कॉम्पिटेंस। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली इसको हमारे माशरे में सिखाया नहीं जा रहा। हम ये समझते हैं बचपन से, असल में हार्ड वायर हुए हुए ना, बॉलीवुड मूवीज से हार्ड वायर हुए हुए। बॉलीवुड मूवीज जो है ना वो प्री मैरिटल लव दिखाती हैं और उसके बाद छोड़ देती हैं। मतलब देर आर लिटरली लाइक 0.1% मूवीज जो पोस्ट मैरिज लाइफ दिखाए। 99.9% जो मूवीज हैं वो प्री मैरिज मूवीज हैं। और उसमें वो दिखाते हैं कि लव इज़ ब्यूटिफुल। लव इज़ ब्यूटिफुल, आई एग्री। बट लव को सस्टेन कैसे करना है और उस पर वर्क कैसे करना है, राइट? तो ये एक पूरा स्किल है, इसको हमने कैसे टीच करना है अपनी जनरेशन्स को, इस पर हमें सोचना है। देखिए, हम मैथ्स को 12 साल पढ़ाते हैं बच्चे को। एफएससी तक तो पढ़ता है ना बच्चा मैथ, या ए लेवल तक तो पढ़ता है बच्चा मैथ, 1 क्लास से शुरू हो जाता है। 12 साल बच्चा मैथ पढ़ता है। लेकिन व्हाट अबाउट मैरिज? ज़ीरो। मतलब देर इज़ नो क्लास ऑन मैरिज। और डू यू थिंक कि क्लास होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो क्लास पेरेंट्स की तरफ से होती है। पुरानी जनरेशन, यू में आज के पुरानी जनरेशन की कौन सी क्लास होती थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कौन सी क्लास होती थी? बिल्कुल होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कुछ सिखाते थे, बताते थे, सहाबा को तालीम देते थे, अपने अस्वा हुस्ना से सिखाते थे। बड़े मसाइल आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैरिज रिलेटेड, उन पर गाइड करते थे। तो ये क्लासेस ही थी ना, ये क्लास ही थी, क्लास तो होती थी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू टीच दिस स्किल एज वेल टू आवर यंगर जनरेशन इंशाल्लाह। दूसरा सवाल, अ वेरी डीपर क्वेश्चन, हु बिलीव्स लव अलोन इज इनफ? अब इसमें हो सकता है इतने हाथ खड़े ना होते अगर मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा होता। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एवरी वन इज आफ्टर लव एंड एवरी वन वॉन्ट्स लव फ्रॉम मैरिज। देखें, सबसे प्राइमरी जो हम सबका गोल होता है वो हैप्पीनेस और लव है मैरिज से। वी में आंसर नहीं नहीं नहीं, ये भी है वो भी है, बट हमें पता है कि हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को। असल में सबकी ख्वाहिश है कि मुझे मैरिज से हैप्पीनेस भी मिल जाए और मुझे मैरिज से जो है ना वो लव भी मिल जाए, राइट? लेकिन स्टिल यहाँ पे अगर मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा था तो शायद यहाँ पे हाथ कम खड़े होते। आप सब कहते कि नहीं नहीं नहीं, लव अलोन इज नॉट इनफ। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एवरी वन वॉन्ट्स लव बट ऑलमोस्ट नो वन थिंक्स इट्स इनफ, राइट? तो आपको ऑलरेडी ऑलरेडी ये पता है कि जो चीज़ें हमें ये इंस्टाग्राम कल्चर और मूवीज सिखाती हैं, दे आर नॉट टीचिंग अस इनफ। दे आर जस्ट टीचिंग अस टू लव, दे आर जस्ट टीचिंग अस टू फॉल इन लव। ठीक है। उसके जो नेक्स्ट की स्टेज है वो हमें कोई नहीं सिखा रहा। ठीक है। तो यस, लव इज़ अ फीलिंग, अ ब्यूटीफुल फीलिंग। बट याद रखें, फीलिंग्स आर वेदर। वेदर जो है ना वो चेंज होता है। ठीक है। और आप एक वेदर पे घर नहीं खड़ा कर सकते। आप एक वेदर पे घर नहीं खड़ा कर सकते। घर जो है वो फाउंडेशन पे खड़ा होता है। ठीक है। और घर फोरकास्ट पे और वेदर पे खड़ा नहीं होता है। घर के लिए फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। तो यस, एवरीवन वांट्स लव बट इज मैरिज ऑल अबाउट लव? ये मेरा जुमला नहीं है, ये हज़रत उमर बिन अल खत्ताब का जुमला है। आपको पता है, एक शख्स उमर बिन खत्ताब के पास आया, उसने कहा कि आई वांट टू डिवोर्स माय वाइफ। हज़रत उमर ने कहा क्यों? उसने कहा बिकॉज आई डोंट लव हर। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु ने फिर ये मशहूर जुमला कहा, इज मैरिज ऑल अबाउट लव? व्हाट अबाउट लॉयल्टी एंड सेक्रीफाइस? बहुत 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 प्यारा जुमला है और इतना डीप जुमला है कि मेरा नहीं ख्याल कि बिफोर मैरिज इस जुमले को यंग जनरेशन समझ सकती है। ही सेड व्हाट अबाउट लॉयल्टी एंड सेक्रीफाइस? तुम्हारी वाइफ
ने तुम्हारे बच्चे पैदा किए हैं, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे कितने काम किए हैं, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ कितनी लॉयल है। सो हाउ डेयर यू। तो हजरत उमर ने उसको डांटा और उसको वापस भेज दिया। तो यस, दिस इज द पॉइंट। लव अलोन इज नॉट इनफ। यस, इट्स अ गुड फीलिंग, इट शुड बी देयर, इसका इनकार कोई नहीं कर रहा है। बट ऑब्वियसली देर आर मैनी अदर थिंग्स एज वेल। और स्पेशली ये चीज़ें फाउंडेशन को सस्टेन करती हैं। लव जो है ना, वो एक फीलिंग है, वो कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कभी बिल्कुल वैनिश हो जाती है। एंड देन व्हेन दैट हैपन्स, जब वो एक मुश्किल मौसम आता है ना, फिर दूसरी चीज़ें मैरिज को सस्टेन करती हैं। और दूसरी चीज़ें क्या है? ये बड़ा ज़बरदस्त कोट है और ये मेरे टॉक का थीसिस है। याद रखें, लव स्टार्ट्स मैरिजेस, कैरेक्टर सस्टेन्स देम, तकवा प्रोटेक्ट्स देम, एंड अल्लाह ब्लेसेस देम। ये पूरे दीन का थीसिस है। अगर आप नबवी मॉडल मैरिज का समझने चाहते हैं तो ये सेंटेंस आपके लिए इनफ है। यस, लव मैरिज को स्टार्ट करता है। और स्टार्ट में हनीमून पीरियड होता है, चाहे अरेंज मैरिज भी हुई हो। लव कम्स बिकॉज रिलेशन वो ऐसा होता है, वो क्लोजनेस होती है, क्लोजनेस अटैचमेंट, उसकी वजह से देर इज लव। लेकिन सस्टेन क्या चीज़ करती है मैरिज को? किरदार, सीरत, कैरेक्टर सस्टेन्स द मैरिज। प्रोटेक्ट क्या करती है चीज़ मैरिज को? तकवा, तकवा प्रोटेक्ट्स द मैरिज। और बरकत कौन भरता है मैरिज में? अल्लाह। अब बॉलीवुड को ले लें, ना कैरेक्टर है, ना तकवा है, ना अल्लाह है बीच में, सिर्फ बीच में इश्क है। इश्क ही खुदा है, इश्क ही सब कुछ है। इश्क और डोपामीन और वो जो एड्रेनालिन रश है, वही हर चीज़ सस्टेन कर रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी 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 फॉल्टी कॉन्सेप्ट ऑफ लव एक्चुअली। सो चूंकि हम हार्ड वायर हुए हुए हैं बॉलीवुड से, तो हम सबको बस यही लगता है कि मैरिज के बाद जो है वो बस लव होगा, और मैरिज के बाद जो है वो बस हैप्पीनेस होगी। तो लिबास, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मैरिज को, हस्बैंड वाइफ को सॉरी, एक दूसरे का लिबास कहा है। देखिए, लिबास के तीन फंक्शंस होते हैं। लिबास नंबर वन, इंसान के ऐब छुपाता है, यानी जिस्म पर कोई जख्म है, कोई ऐब है, कोई निशान है, लिबास पहनेंगे वो नजर नहीं आएगा। नंबर टू, लिबास जो है वो वेदर्स के मुताबिक चेंज होता है। स्प्रिंग का लिबास और है, समर का लिबास और है, विंटर का लिबास और है। और तीसरा फंक्शन लिबास का क्या है? लिबास इंसान में ब्यूटी ऐड करता है। सो यही है फंक्शन हस्बैंड वाइफ का। नंबर वन, टू ऐड ब्यूटी इन ईच अदर, टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर। ठीक है। दूसरा, टू हाइड एब्स ऑफ ईच अदर। अगर एब्स नहीं छुपे होंगे, हैविंग सेड इट, ऑब्वियसली व्हेन थिंग्स बिकम एक्सट्रीम तो बात खोलनी पड़ती है, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। बट यू गेट माई पॉइंट। अगर आप एक एक छोटी छोटी बात बता रहे होंगे इधर उधर, तो मैरिज बचना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और तीसरा क्या फंक्शन है हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के हवाले से? कि आ, एक वेदर के मुताबिक एडजस्ट करना। हालात एक जैसे नहीं रहेंगे, कभी समर होगा, कभी जो है ना वो दोनों जगह आग लगी होगी, कभी जो है वो स्प्रिंग सीजन होगा, कभी जो है वो आ, आपका विंटर आ जाएगा, वगैरह वगैरह, कभी खजा आ जाएगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लिबास जो अल्लाह ताला ने कहा हस्बैंड वाइफ को, ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। और एक्चुअली इट इज़ दिस, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है, थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन, हम अब चार पांच प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जो मैंने आइडेंटिफाई की हुई हैं। अपनी कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ज़ाहिर है थ्रू आउट दीज ईयर्स लोगों ने बताई और देखते भी हैं, और आई एम श्योर यू गाइज ऑल्सो नो दिस। ठीक है। सो marriage today is fighting a war it never fought before. What is meant by this? देखें, every generation had hardship, बट जो फितना आज है ना, ये किसी जनरेशन का नहीं था। आपके ग्रैंड पेरेंट्स की मैरिज मुश्किल थी, हाँ मुश्किल थी। पॉवर्टी हो सकती है, वॉर हो सकती है उस दौरान, माइग्रेशन हो सकती है, हमारे
कई हमारे हम में से ऐसे लोग हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स ने माइग्रेट किया है। लेकिन योर ग्रैंड फादर वॉज नेवर कंपेयर टू 2000 men बिफोर ब्रेकफास्ट। इसको समझने की कोशिश करें, ये चैलेंज कभी नहीं था। ना ही योर वाइफ वॉज कंपेयर्ड विद सुपर मॉडल, या योर वाइफ वॉज कंपेयर्ड विद पॉर्न स्टार्स, सॉरी टू यूज दिस वर्ड। सो दिस फितना, दिस वॉर, इट वॉज नेवर देयर। ठीक है, प्रीवियस जनरेशन को एक्सटर्नल हार्डशिप्स थी। ये वाली जनरेशन जो है ना, इंटरनल इरोजन्स का शिकार है, इंटरनल हार्डशिप्स का शिकार है। द स्लो इनविजिबल डिसॉल्विंग ऑफ कंटेंटमेंट, यानी आहिस्ता आहिस्ता दीमक जैसे खा जाती ना चीज़ों को। तो ये जनरेशन भी जो है ना, वो इसकी कंटेंटमेंट को दीमक खा रही है अंदर से, और इसको पता भी नहीं लग रहा इस जनरेशन को। और वो दीमक है इंस्टाग्राम। मैं तो इंस्टाग्राम को मैरिज ब्रेकर समझता हूँ। मैं खुद यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम, लेकिन मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम सबसे डेंजरस है। अगर आपने सोच लिया मैंने तलाक लेनी है, हर वीडियो तलाक की आएगी और आप तलाक लेंगे। दिस इज इंस्टाग्राम। अगर आपने सोच लिया मदर इन लॉ इवल होती है, हर वीडियो मदर इन लॉ के खिलाफ आएगी। दिस इज इंस्टाग्राम। अगर आपने सोच लिया है कि मेरी वाइफ फेमिनिस्ट है, हर वीडियो ये आएगी। इस्लामिक स्पीकर की आएगी, मोटिवेशनल स्पीकर की आएगी औरतों के खिलाफ कि आज की औरतें फेमिनिस्ट होती हैं। अगर आपने सोच लिया है कि मेरा मर्द टॉक्सिक मेल है, नार्सिसिस्ट है, हर वीडियो नार्सिसिज्म पे आएगी। इंस्टाग्राम पर्सनलाइज रियलिटी बना के देता है आपको, यूनिवर्सल रियलिटी नहीं, इस्लाह नहीं करता आपकी। तो ये चैलेंजेस आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को नहीं थे। ठीक है, और ये अंदर ही अंदर जो इरोजन हो रही है, करोजन हो रही है, ये हमें पता भी नहीं लगता। आहिस्ता 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 आहिस्ता, और उसके बाद जो है वो मैरिजेस ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि वही सेम ओल्ड रैंट कि जी सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है तलाकों के लिए। बट जो बात रियलिटी है, वो रियलिटी की बात हमें समझनी चाहिए, राइट। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपकी जनरेशन वर्स है, या आपकी जनरेशन रूइंड है, या आपकी जनरेशन तबाह हो गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी जनरेशन को चैलेंजेस ज़्यादा हैं। आपकी जनरेशन एक ऐसी वॉर लड़ रही है जिसका बताना उन्हें ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं आपके सामने 9 प्रेशर्स रखता हूँ, बड़े रियलिस्टिक, जो इस वक्त कपल्स को दरकार हैं, या आ सकते हैं या आएंगे। घबराना नहीं है। चैलेंजेस का पता लगाना इज हाफ द प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 9 प्रेशर्स योर ग्रैंड पेरेंट्स नेवर फेस्ड। और ये मॉडर्न बैटल फील्ड है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया, a highlight reel of other people's best 10 seconds, उनकी बेस्ट लाइफ, हंसते खिलखिलाते, बिजनेस टिकट, थाईलैंड दुबई ट्रैवल करते, और पता नहीं क्या क्या रील्स, ट्रैवलिंग द होल वर्ल्ड एंड दिस एंड दैट। सो दैट इज द फर्स्ट प्रेशर। सेकंड प्रेशर, अनरियलिस्टिक रोमांस, स्क्रिप्ट्स रिटन बाय स्टूडियोज परफॉर्म बाय नो बॉडीज। ये इनकी अपनी तलाकें, ये खुद मैरिज नहीं चलाते। जो आपको परफेक्ट अनरियलिस्टिक रोमांस दिखाते हैं वे व्लॉगर्स और ये जो सो कॉल्ड एक्टर्स हैं। तो ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स को फितना नहीं था। उनके टाइम पे जो है ना, वो साल में 15-16 गाने रिलीज होते होंगे, वो भी रेडियो पे लगते होंगे। आपके और मेरे टाइम पे मिलियन ऑफ सॉन्ग्स रिलीज होते हैं एक साल में। और वो सॉन्ग्स किन टॉपिक्स पे होते हैं आपको पता है? एल्गोरिदम्स engineered to keep you scrolling, not settled. पर्सनलाइज्ड रियलिटी एल्गोरिदम्स देते हैं आपको। जैसे मैंने इंस्टाग्राम का आपको बता दिया कि वो क्या दिखाएगा आपको। ठीक है, जो आप देखना चाहेंगे वो आपको वो दिखाएगा, और जो आप सोचना चाह रहे हैं वो आपको वो सोचाएगा, और उसके बाद जो आप करना चाह रहे हैं वो आपको वो करवाएगा। तो ये धोखा है कि इंस्टाग्राम जो है ना, उसने मेरी बड़ी मदद की टू फाइंड आउट मैनी थिंग्स, टू स्टडी मैनी थिंग्स। एक्चुअली इट इज गिविंग यू अ पर्सनलाइज्ड रियलिटी। Pornography, no one talks about it. Rewires desire before marriage even begins. तब धज्जियां उड़ा देता है ये चीज़, मैरिज की धज्जियां उड़ा देती है ये चीज़। इस पे मैं थोड़ा सा आगे और जाके बात करूंगा। एंडलेस ऑप्शंस, चॉइस विदाउट एंड क्वाइटली किल्स कमिटमेंट। इल्यूजन ऑफ चॉइस है हमारी जनरेशन को, इल्यूजन ऑफ चॉइस। मेरे पास तो चॉइसेस ही बहुत हैं, सब कुछ हो जाएगा।
इसीलिए 4-5 महीने में मैरिज खत्म हो जाती, क्योंकि चॉइसेस बहुत है ना आज की जनरेशन के पास। तो ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास चॉइस नहीं थी, इसलिए वो निभा जाते थे। हैविंग सेड इट, निभाने का ये मतलब नहीं है कि बंदा मर जाए और बंदा जो है वो एक बहुत ही खतरनाक मैरिज में जिंदगी गुजार दे। बट यू गेट द पॉइंट। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे सामने इल्यूजन है ना कि चॉइसेस बहुत हैं, और चॉइसेस ऑब्वियसली क्यों बहुत हैं, बिकॉज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। देन अगेन इंडिविजुअलिज्म, माई हैप्पीनेस एज द ओनली मेजर ऑफ अ वी। मतलब ये जो धोखा चल रहा है ना, ये धोखा इसलिए सेकुलर ह्यूमनिज्म की वजह से। जिस एज में हम रह रहे हैं इसमें सेकुलर ह्यूमनिज्म राइज है। सेकुलर ह्यूमनिज्म इज टोटली अगेंस्ट इस्लाम। सेकुलर ह्यूमनिज्म इज के ह्यूमन बीइंग खुद खुदा है, और ह्यूमन बीइंग जो है ना उसको सब कुछ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, और ह्यूमन बीइंग को बड़ी तबाहकुन किस्म की सेल्फ केयर करनी चाहिए, और अपने आप को ग्रो करना चाहिए, अपनी हैप्पीनेस को देखना चाहिए, और बस उसकी हैप्पीनेस मैटर करती है। इस्लाम इज नॉट दैट। इस्लाम सारा फोकल पॉइंट अल्लाह को बनाता है। कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी सेक्रीफाइस सब कुछ अल्लाह के लिए है। इस्लाम आपको कंफर्ट जोन से निकलने का हुक्म देता है। इस्लाम आपको दूसरों के लिए करने का हुक्म देता है। दैट डजंट मीन इस्लाम कहता है खुद पिस जाओ, या खुद जो है कंज्यूम हो जाओ, या खुद एग्जॉस्ट हो जाओ। इस्लाम बैलेंस एक लाइफस्टाइल आपको देता है बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कोलेक्टिविज्म। ठीक है, इस्लाम आपको बैलेंस में रहने का हुक्म देता है। लेकिन ये आज का जो दौर है, इंडिविजुअलिज्म की पीक है। माई राइट्स, माई राइट्स, माई राइट्स, माई हैप्पीनेस, माई हेल्थ, माई मेंटल हेल्थ। ये भी एक ड्रामा है, मेंटल हेल्थ। मतलब मैं देखता हूँ हर बात पे मेंटल हेल्थ, हर बात पे मेंटल हेल्थ, हर बात पे मेंटल हेल्थ चैलेंज हो रही है। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, मेंटल हेल्थ चैलेंज होगी। ये सब मनी मेकिंग मशीन्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितनी ये इंडस्ट्रीज थ्राइव करेंगी, सरवाइव करेंगी, ऑब्वियसली कैसे सरवाइव और थ्राइव करेंगी, जितने प्रॉब्लम्स होंगे तो दे नीड प्रॉब्लम्स। दैट डजंट मीन मेंटल हेल्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट। दैट डजंट मीन जो लोग मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं वो सब फ्रॉड है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा जेन्युइन काम कर रहे हैं। बड़ी ज़रूरत है मेंटल हेल्थ पे काम करने की, बड़ी ज़रूरत है। बट यू गेट माई पॉइंट कि मेंटल हेल्थ को जब आप खुदा बना देंगे, मेंटल हेल्थ को जब आप जो है ना वो अ, एक मेन गोल बना देंगे कि बस हर बात पे मेरी मेंटल हेल्थ, जहाँ जहाँ मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है वहां से मैंने निकलना है। तो अगर इस तरह होता तो फिर तो कोई भी ग्रेट इंसान दुनिया में पैदा ना होता। फिर तो हज़रत इब्राहिम कहते हैं कि मेरा वालिद मुझे ताने दे रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, तो बस छोड़ दो ये काम, तौहीद का काम छोड़ दो। फिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये कुरैश ने तो मेरी मेंटल हेल्थ बड़ी ख़राब कर दी है, ये तो मुझे दिन रात तंग करते हैं, तो बस छोड़ो, मुझे क्या पड़ी। तो मेंटल हेल्थ को खुदा नहीं बनाना चाहिए, और ना ही जब आप खुदा बनाएंगे तो फिर जाहिर है आपका मेन एम जो होगा वो यही होगा कि माई हैप्पीनेस मैटर्स, बाकी सब बाढ़ में गए। दैट इज अ चैलेंज। डेटिंग कल्चर, इट ट्रेन्स अस टू ऑडिशन पीपल देन डिस्कार्ड देम। ये भी नहीं था हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास। अब आपको पता है, एक सर्वे था कि एक अमेरिकन खातून, उसकी जब शादी होती है तो शी हैज़ डेटेड 7 men। मैं डेटेड कह रहा हूँ, बड़ा डिसेंट अल्फा लफ्ज़ बोल रहा हूँ, असल में लफ्ज़ है शी हैज़ स्लेप्ट विद 7 men। ये रियल स्टैटिस्टिक्स हैं। अब पाकिस्तान में पता नहीं क्या है, हाउ many people a common person goes through with regards to a relationship, haram relationship, maybe 2-3। तो दिस थिंग इज अ चैलेंज एज वेल। हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, इट्स एवरीवेयर। धोखे में ना रहे, आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। इंटरनेट पे हराम रिलेशन बन सकता है, यूनिवर्सिटी में बन सकता है, स्कूल में बन सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें आंखें खोलनी। कंज्यूमर माइंडसेट, रिटर्न, अपग्रेड, रिप्लेस, दिस हैज़ बीन अप्लाइड टू मैरिजेस। मैरिजेस जो है ना वो कभी कभी बिजनेस और एक कॉरपोरेट इंडस्ट्री बन जाती हैं। उसमें ना दोनों एक दूसरे की परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहे होते हैं, और परफॉर्मेंस एनालाइज करके ये देख रहे होते हैं ये बंदा मुझे क्या दे रहा है, व्हाट्स इन इट फॉर मी।
दैट इज़ अ रूथलेस रिलेशन, दैट इज़ नॉट अ रिलेशन जो कुरान ने मेंशन किया है, जिसमें रहमा हो, जिसमें जो है ना मवद्दा हो। कुरान मजीद मैरिज के इंग्रेडिएंट्स मवद्दा और रहमा डिफाइन करता है। तो ये जो कंज्यूमर माइंडसेट है ना, कि यू कैन ऑलवेज अपग्रेड, यू कैन ऑलवेज रिप्लेस अ प्रोडक्ट, तो इससे आप सोचिए ना कि एक जनरेशन जो है वो इस माइंडसेट से मैरिज में एंटर हो कि दिस रिलेशन विल बी रिप्लेस्ड, विल बी अपग्रेडेड, ठीक है, आई कैन ऑलवेज रिप्लेस। तो वो तो शुरू ही एक बड़ा अजीब है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। और उसकी कुछ वैलिड रीजंस भी हैं। मैं जो है वो सारी रीजंस को रद्द नहीं कर रहा, कभी कभी वैलिड रीजंस भी होती हैं। बट यू गेट द पॉइंट, ये कितना बड़ा हमारे लिए एक प्रेशर है, एक चैलेंज है, दैट कंज्यूमर माइंडसेट बिकॉज ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। फिर कैरियर ऑब्सेशन देखें, यहाँ पे आके बड़े बड़े लोग जो है ना वो माइंड कर जाते हैं। लेट्स एक्सेप्ट कैरियर इज द न्यू रिलीजन, कैरियर नया खुदा है। मतलब कैरियर तो ऐसा है जैसे अल्लाह ने हमें पैदा ही कैरियर के लिए किया था। और कैरियर तो ऐसे है जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने पहला सवाल ही ये पूछना है कि ये बताओ कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करते थे, या नेस्ले में काम करते थे, या बिग फाइव में काम करते थे। ये तो हमारी सोच बन चुकी है कि अल्लाह ताला ने पहला सवाल ही ये पूछना है। और फरिश्तों ने भी कब्र में आके पूछना है कि नेस्ले में थे कि बिग फाइव में थे। तो दिस कैरियर ऑब्सेशन इज डिस्ट्रॉइंग मैरिजेस। The two exhausted people sharing a postcode literally, और they will do anything to for career, मतलब बच्चे भी भाड़ में जाएं, मैरिज भी जाए, बस कैरियर बनना चाहिए। और हमें इस तरह के सवालात भी आते हैं। आई एम बीइंग वेरी ओपन, आई हैव टू बी हार्श बिकॉज दिस इज़ द लास्ट सेशन। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। हमें इस तरह के सवाल आते हैं, इस बात में डिवोर्सेस हो रही हैं कि मेरे मियाँ ने मुझे जो है ना वो स्वीडन नहीं जाने दिया पीएचडी करने। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। मियाँ क्यों नहीं जाने दे रहा? मियाँ बस ये कह रहा है कि आप ज़रा बच्चों पे तवज्जो दे दें, इंशाल्लाह ताला हम देख लेंगे व्हेन इट्स द राइट टाइम। और स्वीडन जाना, स्वीडन जाके बंदा कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा? तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ न्यू प्रॉब्लम। बट इस बात पे तलाक हो जाती, 3 बच्चे हैं हालांकि। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन? ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। सो दीज आर रियल प्रॉब्लम्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये 9 प्रेशर्स हैं जिनको हमने इंशाल्लाह ताला एड्रेस करना है। और ट्रस्ट मी कि ये हमारे अबाउजदाद को नहीं थे, हमारे लिए न्यू चैलेंजेस हैं। ठीक है, इन चैलेंजेस को हमने जो है ना सॉल्व करना है। एक और चीज़, द अनविनेबल कंपैरिजन। देखें, योर स्पाउस इज कंपीटिंग विद पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट, ट्रस्ट मी। कैसे? देखें, आपका जो स्पाउस है जिससे आप शादी करेंगे या कर चुके हैं, वो एक रियल टायर्ड इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। और वो compete कर रहा है या कर रही है 10,000 प्लस फिल्टर्ड, फंडेड, एडिटेड, क्यूरेटेड स्ट्रेंजर्स के साथ एवरी सिंगल मंथ। He or she is competing with that perfect person on Instagram, with that perfect person in the movie, with that perfect person on billboard, on drama और whatever, जो कि सब फिल्टर्ड हैं, फंडेड हैं, एडिटेड हैं। तो ये एक ऐसा कंपैरिजन है जो आपको थका देगा, ये जो एल्गोरिदम्स हैं। और इट्स अ मिजरेबल मैथ्स, राइट? ये तो दिमाग को थका देने वाली एक चीज़ है। तो ब्रेन जो है ना वो फिर क्या होता है कि वो एब्सोल्युटली वैल्यू को जज नहीं कर पाता, वो फिर रिलेटिवली जज कर पाता है। और उससे फिर क्या होता है कि डिसकंटेंट आती है, दिल में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट आती है। यानी जो अच्छाइयाँ देखनी चाहिए वो भी इंसान नहीं देख पा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि बस वो स्क्रीन्स ने उसका क्राइटेरिया ऐसा बना दिया होता है। सो या वी नो अबाउट दिस। एक रिफ्लेक्शन हमारे लिए है। What am I letting into my heart every night and what is it teaching me to want? ये रिफ्लेक्शन क्या है कि हम सबको आज ये सोचना है। थिंक अबाउट द लास्ट थिंग यू लुक्ड एट बिफोर यू स्लेप्ट लास्ट नाइट। चलें लास्ट नाइट को देखते हैं, अल्लाह माफ़ करे।
What was the last thing you looked at before you slept last night? And the first thing you looked at this morning? ये है आपकी लाइफ की डायरेक्शन। अगर आपने अपनी लाइफ की डायरेक्शन देखनी है तो आपको ये देखना है कि लास्ट चीज़ क्या थी रात सोते हुए जिसको मैंने देखा, और पहली चीज़ क्या थी उठते हुए जिसको मैंने देखा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट गिव्स अस अ वेकअप कॉल कि ये हमारी डायरेक्शन है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो मैंने हाईलाइट कर दिया इंशाल्लाह। सोल्यूशन क्या है इस चीज़ से बचने का? 1 वर्सेस 10,000 का जो कंपैरिजन चल रहा है, और ये जो मैंने लास्ट बात की, क्यूरेट रूथलेसली, अनफॉलो एवरी अकाउंट दैट मेक्स योर स्पाउस लुक स्मॉलर। ये बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। आज ही अपने एल्गोरिदम्स को क्लीन अप करें। चाहे आप किसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं या आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो कर रही हैं जिसको देख के आपको लगता है कि ये तो परफेक्ट हस्बैंड होंगे और ऐसे होंगे वैसे होंगे, अनफॉलो। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर वो दीन की भी बात कर रहा है, अनफॉलो अनफॉलो कर दें उसको। सो अनफॉलो एवरी अकाउंट दैट मेक्स योर स्पाउस लुक स्मॉलर। प्रोटेक्ट द नाइट, नो स्क्रीन्स इन द बेडरूम, चार्ज द फोन इन अनदर रूम। ये सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। अप्लाई हो जाए तो बड़ी बात है। लोअर द वॉल्यूम, नोटिफिकेशंस ऑफ, लेट योर होम बी लाउडर देन योर फीड। फोर, फील द गुड, रिप्लेस द स्क्रॉल विद कुरान, वॉक्स, रियल कन्वर्सेशन। दैट इज़ ब्यूटिफुल। रात को सूरह मुल्क पढ़ना, सोने से पहले इकट्ठे एज अ फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करना, रिमाइंड करवाना इसके बारे में। आई नो बड़ा मुश्किल है, स्पेशली अगर खुदा ना खास्ता आपका स्पाउस दीनी नहीं है, समहाउ आप दीनी हो गए हैं, देन यू हैव टू बी पेशेंट। देन यू हैव टू अडॉप्ट ऑल द रूल्स जो दावा के रूल्स हैं। फिर आपको इस रोड पे नहीं जाना कि मैंने अपने स्पाउस को एक रात में या 3 दिन में कन्वर्ट करना है। वो फिर मामलात बिगड़ जाएंगे। ये तो आइडियल बात हो रही है कि अगर आप दोनों सेम पेज में। Lower the gaze. The first look is human, the second is a choice, or this choice will be asked अल्लाह ताला से के हवाले से। Audit monthly. Ask, is what I consume making me a better spouse? Audit किया करें, monthly audit as you know husband and wife. अब आई नो आप ये सोच सकते हैं कि देखिए सर ये सारी चीज़ें तो तब होंगी जब दोनों सेम पेज में हैं। यस आई एग्री, लेकिन then again you have to try, or you have to try with hikmah, you have to try with love, you have to try with affection. ज़बरदस्ती से करेंगे तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे, लेकिन कम अज़ कम वन शुड स्टार्ट डूइंग इट। अगर दोनों लेट से सेम पेज पे नहीं है, एटलीस्ट वन शुड स्टार्ट डूइंग इट। बंदा तो अपने लिए जवाब दे ना। सो क्या पता उसी से कल्चर बिल्ड हो जाए, हु नोस, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे दे। सो देर आर मैनी थिंग्स जो जिस पे बात हो सकती है कि अगर दोनों स्पाउस सेम पेज पे नहीं। ओके, नंबर टू, पहला हमने क्या डिस्कस किया कि आपका जो स्पाउस है वो 10,000 लोगों से compete कर रहा है। दिस वाज द सॉरी एक्ट वन, मैरिज टुडे इज फाइटिंग अ वॉर इट नेवर फॉट बिफोर, दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। और ये 9 प्रेशर्स उस हवाले से मैंने आपके सामने रखे। सेकंड, we don't marry people, we marry expectations, and then we are shocked when a human being shows up instead. This happens a lot. हम expectations को मैरी करते हैं, और it is quite funny, not in a degrading way, not in a derogatory way, but it is actually funny कि हमें 4 लोग चाहिए, 4 in 1, द स्कॉलर, द प्रोवाइडर, द थेरेपिस्ट, द मॉडल। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को, मेल फीमेल्स दोनों को। स्कॉलर जो who prays every prayer, memorizes the Quran, teaches the children, and offers the Hajj daily. Provider, high income, house paid off, holidays abroad, no stress. Therapist, endless patience, always regular, always available, always emotionally available, never has a bad day. The model, flawless appearance at 6 a.m., 6 p.m., and after 4 children. ये है वो 4 in 1 पर्सन जो एक इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड है जिसको अचीव करना इस दुनिया में तो मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है। शायद किसी को अचीव हो गया, अल्लाह मुबारक,
लेकिन इस दुनिया में तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह का बंदा अचीव किया जा सकता है। और जन्नत में इंशाल्लाह ताला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का इंसान अल्लाह करे मिल जाए किसी को। सो वी expect deeply religious, physically flawless, financially successful, great cook, endlessly patient, funny, emotionally available, perfect parent, career star, therapist, best friend, always available, never tired, never wrong। अब देखें, हो सकता है आप लोगों को हंसी आ रही हो कि ऐसा कौन सोचता है, तो ऐसा ही सोचते हैं लोग। ऐसा सबकॉन्शियस सोचता है, लाशऊर सोचता है। आप नहीं सोचते होंगे कॉन्शियसली, मैं नहीं कह रहा आप सोचते होंगे, लेकिन जो कंटेंट हमने कंज्यूम किया हुआ है पिछले 25 साल में, वो सोचता है, वो लाशऊर सोचता है, वो सबकॉन्शियस ये चीज़ें सोचता है। ठीक है, और सबकॉन्शियस जो है ना, वो आपका 95% ब्रेन है। कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन सिर्फ 5% है, जिसका मतलब ये है कि आपका लाशऊर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं लगता वो आपको इफेक्ट कर रहा होता है। इसलिए बी केयरफुल at what you watch and what you listen to. So you didn't describe a spouse, you describe perfection. And perfection has never signed a nikah contract. Remember that. ठीक है। तो जब एक इंसान शो अप होता है ना आपके सामने, तो आप शॉक में चले जाते हैं कि ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ और सोचा था। ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे सारे इंसान हैं। वो जो एक बबल होता है ना कि तहज्जुद भी डेली चल रही होगी, और जो है ना वो बबल चल रहा होता है कि इसको तो कभी गुस्सा ही नहीं आएगा, या वो एक बबल चल रहा होता है कि ये तो बहुत यूनिक इंसान है, ये तो बहुत फरिश्ता सिफ्त इंसान है, और ये तो जो है ना वो बहुत ही मतलब परफेक्ट इंसान है। तो वो जब बबल ब्रेक होता है तो बहुत 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 हर्ट होते हैं लोग, बहुत नुकसान हो जाता है। सो reflection is what expectations have I secretly placed on my spouse that I have never once said out loud. Be honest with yourself. आपको अभी सोचना चाहिए कि मैं किस परफेक्शन की तलाश में हूँ अगर तो शादी नहीं हुई। वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो अभी से मैंने बना लिए हुए हैं, जो शायद शायद मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये अभी आपको सोचना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन भी देना है हमने साथ साथ। 3 सॉल्यूशंस जो हमारा दीन देता है। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड। नेम 3 थिंग्स योर स्पाउस डिड दिस वीक टू देयर फेस। शुक्र, उनकी क्वालिटीज देखना, और क्या अच्छा किया उन्होंने। देखिए, बजाय कि हर बार ये रैंट, यू आर नॉट इमोशनली अवेलेबल, और यू डोंट ब्रिंग गिफ्ट्स टू मी, और यू डोंट डू दिस और दैट, कभी कभी ये भी तो उसे बताना चाहिए ना व्हाट दे आर डूइंग राइट। या कभी कभी अपनी वाइफ को भी बताना चाहिए ना व्हाट शी इज डूइंग राइट। उससे ग्रैटिट्यूड आएगा, उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अभी तो कॉन्फिडेंस भरे हुए हैं सबके कि जी जब देख लो शिकायतें हैं, जब देख लो शिकायतें हैं, तो बस मैं तो हूं ही बहुत बुरा, या मैं तो हूं ही बहुत बुरी। तो बस ठीक है, बुरे हैं तो फिर बुरे ही सही। फिर ये होता है ग्रोथ। इनवाइट चेंज, डोंट डिमांड इट। पीपल ग्रो टुवर्ड वार्मथ, नॉट प्रेशर। डोंट बिकम अ रूथलेस मैनेजर, कि अपने स्पाउस को अपने सामने खड़ा करके उसकी परफॉर्मेंस एनालाइज हो, जैसे मैनेजर्स करते हैं, और फिर बेइज्जत करते हैं, और फिर प्रेशर डालते हैं कि चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो। यू शुड इनवाइट चेंज, बट यू शुड नॉट डिमांड चेंज। चेंज अल्लाह के हाथ में। लोग वार्मथ से चेंज होते हैं, प्रेशर से चेंज नहीं होते हैं। दिलों पे क्या चीज़ असर करती? सॉफ्टनेस, वार्मथ, जेंटलनेस। प्रेशर दिलों पे इफेक्ट नहीं करता है। वो फिर एक हेल बन जाती है मैरिज। वहां पर ब्रीथिंग स्पेस नहीं होती है, फिर स्पेस ही नहीं दे रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? आप एक बंदे को स्पेस ही नहीं दे रहे, वो बंदा आपसे दोस्ती करे, वो बंदा आपके साथ लव एक्सप्रेस करे। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट? मतलब आप सोचें, आप एक जगह जॉब कर रहे हैं, आपका बॉस जो है ना वो इतना प्रेशर डालता है आप पे कि वो आपको ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं दे रहा है, तो आप आगे से बॉस की तारीफें करेंगे? आप जो है जा जा के उसके पास बैठेंगे? तो ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बातें हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। Acceptance. Some faults are not problems to fix, they are the price of a person.
देखें, यू हैव टू एक्सेप्ट योर स्पाउस विद देयर फॉल्ट और देन वर्क टुगेदर इंशाल्लाह टुवर्ड्स मूविंग टू अ बेटर पाथ। मगर एक्सेप्ट ही नहीं होगा और वो एक बहुत बड़ा बबल हमारा ब्रेक हो जाएगा, तो थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट। तो ये है, रिप्लेस एक्सेप्ट एक्सपेक्टेशन विद एक्सेप्टेंस। ग्रैटिट्यूड, ग्रोथ, एक्सेप्टेंस, ये तीन चीजें हमारा दीन हमें इसकी तलकीन करता है बाकायदा। और स्टिल इफ यू थिंक यू कैन नॉट वर्क आउट समहाउ बिकॉज ऑफ वेरी 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 सीरियस इश्यूज, मैंने 3 बार वेरी 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 कहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात कर दूं कि सारा लेक्चर छोड़ के आप ये वाली बात आज ले जाएं कि बस दिस इज द टेक अवे कि तलाक दे देनी चाहिए। अगर स्टिल वेरी 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 सीरियस इश्यूज एग्जिस्ट तो फिर उसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, ठीक है, और वो आपको पता है वो सॉल्यूशन। बट जनरली these 3 things should happen rather than expectations, okay? That doesn't mean फीडबैक नहीं देनी चाहिए एक दूसरे को, यस यू कैन गिव इट, बट वही सेकंड जो है ना, ग्रोथ के साथ, एक्सेप्टेंस जो है ना, प्यार के साथ। नंबर 3, सेकंड भी डिस्कस हो गया। नंबर 3, वी आर मैरिंग ईच अदर बट वी आर ऑलरेडी फाइटिंग ghosts. You brought a partner, you also brought an army of imaginary enemies. वो इमेजिनरी एनिमीज क्या है वो मैं आपके सामने जरा रखता हूँ। मर्द का इमेजिनरी एनिमी ये है कि वो, देखिए, मर्द भी पिस रहा है, औरत भी पिस रही है, मैं दोनों के साथ हूँ। मैं किसी की साइड नहीं लेता, मैं दोनों के साथ हूँ, ठीक है। मर्द इस तरह से पिस रहा है कि ये जो हमारी रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, जो एसी में बैठकर, एलीट हाउसेस में बैठकर, ऑफिसेज में बैठकर, कभी ये उस जगह तो गई नहीं जहाँ पे असल में प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ असल में औरत पिस रही है। वो जो कभी आप जाए ना गाँवों में, लोअर सोशो इकोनॉमिक जो एरियाज हैं, वहाँ पर जाए, वहाँ पे औरत पिस रही है, कभी वहाँ पे तो ये गई नहीं। इंटरनेट में बैठ के इन्होंने जो है ना वो मर्द को गंदा करना है, मर्द को टॉक्सिक साबित करना है। पिस कौन रहा है? मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास मैन, जो बेचारा अच्छा है, अच्छा करना चाहता है, लेकिन बहनों के माइंड में डाल दिया गया है कि मर्द तो गंदे होते हैं, ये रेप करते हैं, ये तो हरास करते हैं, और ये तो मर्द की नेचर में एग्रेशन, और ये ऐसा है, ये वैसा है, और देख लें पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो औरत शायद जो है वो इस गोस्ट को फाइट कर रही है मैरिज से पहले। व्हाट इफ ही टर्न्स आउट टू बी अ टॉक्सिक मेल? मर्द पता है किस चीज को फाइट कर रहा है? हमारे पास आते हैं, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि व्हाट इफ शी टर्न्स आउट टू बी अ रेडिकल फेमिनिस्ट? व्हाट इफ शी कम्स, आते ही कह दे मुझे अलग घर चाहिए, आते ही कह दे। एक तो है प्रॉब्लम्स हैं और बाकी सारी चीजें, दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन। उसके जहन में डर है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत खुल के बता रहा हूँ। आपको शायद बुरा लगे, आप माइंड करें, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स खुल के बतानी है, मेरे पास डाटा है। हमें भाई रिलीजियस ब्रदर्स आकर कहते हैं कि सर निकाह वाली से मैंने नहीं शादी करनी। आपको शायद बुरी लगे ये बात, वो हमें खुल कर कहते हैं कि सर बहुत बेहतर है कि हम जो है ना वो एक आम सी लड़की से शादी कर लें, कम से कम वो आते घर तो अलहदा नहीं मांगेगी ना, कम से कम आते माँ से तो नहीं अलहदा कराएगी हमें। नाउ आई अंडरस्टैंड देर आर प्रॉब्लम्स, आई अंडरस्टैंड जॉइंट फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड मर्द को आइडियली सेपरेट अकोमोडेशन देनी चाहिए, आई अंडरस्टैंड सेपरेट निज़ाम देना चाहिए आइडियली। बट कभी हम मर्दों की साइड सुने, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि उनके अंदर फियर्स क्या है। और इसी तरह बहनों के तो हैं ही, हम तो बहुत उसकी बात भी करते हैं, और बात बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मैं आपको रियल चीज़ें बता रहा हूँ, माइंड ना कीजिएगा। डर गए हैं, ब्रदर्स डर गए हैं, ओके। और इसी तरह सिस्टर्स तो पहले ही डरी हुई थी, सिस्टर्स तो पहले ही डरी हुई थी कि सर मुझे नहीं चाहिए ऐसी, जो है ना वो अपनी राइट्स की भी बात करे और दलाइल भी दे आगे से। ये तो डेंजरस कॉम्बिनेशन है कि राइट्स की बात करे ऊपर से दलाइल भी दे। मतलब हर वक्त ये डिस्कशन चल रही है, ये मेरे राइट्स हैं और ये इसकी दलील है, ये मेरे राइट्स हैं और ये इसकी दलील है। दैट इज नॉट अ मैरिज, दैट इज दैट कॉरपोरेट ऑफिस, जहां पर जो है ना वो हस्बैंड को सामने खड़ा करके जो है वो उसको जो है वो अ, उसकी परफॉर्मेंस एनालाइज हो रही है कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, टेक क्रॉस, टेक क्रॉस।
These are real things, you have to understand it. देखिए, खवातीन का मसला तो अज़ल से है। उनको राइट्स नहीं दिए जाते, हमारे माशरे में भी, कहीं भी ग्लोबली उनके साथ जुल्म होता है। मैं एक और प्रॉब्लम आप सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि अब तो बोथ जेंडर्स पिस रहे हैं, बोथ जेंडर्स जो है ना वो पिस रहे हैं, और शैतान जीत रहा है। बीच में जीत कौन रहा है? शैतान जीत रहा है। सो बोथ साइड्स वॉक इन ऑलरेडी अफ्रेड। मेन का फियर है, व्हाट इफ शी इज एन एक्सट्रीम फेमिनिस्ट हु ट्रीट्स मी एज द एनिमी। वुमेन का फियर है, व्हाट इफ ही इज कंट्रोलिंग एंड टेक्स अवे माय फ्रीडम। है कि नहीं? वुमेन सोचती है कि व्हाट इफ कि शादी के बाद मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, व्हाट इफ कि ये मुझे स्पेस ही ना दे, व्हाट इफ ये बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो। ऑन द अदर हैंड उसका बच्चे का भी ये फियर है कि व्हाट इफ ये आते ही ऐसा कर दे, व्हाट इफ ये इस तरह की डिमांड शुरू कर दे, व्हाट इफ ये ऐसा करना शुरू हो जाए, राइट? तो इट्स अ मैस, इट्स अ मैस। आप समझने की कोशिश करें, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, ठीक है? मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा, मैं इंटरनेट एक और कनेक्शन पे शिफ्ट करना है। जस्ट 1 मोमेंट। जी, आई होप के स्क्रीन दोबारा से विजिबल होगी। अच्छा, तो ये फियर्स रियल हैं, ठीक है, और इनको हमने एड्रेस करना है। हमारे बच्चे बच्चियां वो बड़े माशाल्लाह हीरे हैं, लेकिन ये फियर्स जो है ना वो उन्हें बुरा बना देते हैं। बुरे से मुराद है यानी दे ब्रिंग द वर्स्ट आउट ऑफ देम। बुरा तो कोई इंसान मैं नहीं समझता होता है, लेकिन दीज फियर्स ब्रिंग द वर्स्ट आउट ऑफ देम। तो हमारे बच्चे बच्चियां बड़े अच्छे हैं, और अनफॉर्चुनेटली दे आर गोइंग थ्रू सर्टन फियर्स, प्री कंसीव्ड नोशंस मैरिज से पहले ना। और इसमें हमारा मीडिया बहुत 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 जिम्मेदार है, और वो आंटियां जिम्मेदार हैं, 35-36 आंटियां, जो हर वक्त मीडिया पर आकर जो है ना वो मर्द को गंदा साबित करती हैं। और ये आपको पता है कि फिर ऐसे मर्द भी हैं जो हर बात पे, यानी औरत ने कोई वैलिड बात भी की तो उस पे कहते हैं फेमिनिस्ट हो गई। टैग्स लगाते हैं ना, ये जनरेशन बेचारी टैग्स बहुत लगाती है। हर बात पे टैग लगा दिया जाता है। मर्द वैसे ही उसमें कोई बुरी आदत है, बुरी आदतें होती हैं, सब में होती हैं। मर्द में वैसे ही कोई नेचुरली एक बुरी आदत है, उसको फौरन नार्सिसिस्ट का टैग लगता है, ये तो नार्सिसिस्ट है। और माशाल्लाह से इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग बैठे हुए काउंसलर जिनकी 18 साल 19 साल उम्र है, 22 साल उम्र है, शादी उनकी हुई नहीं, और वो मैरिज काउंसलर है। चैट जीपीटी जो है ना वहाँ से कंटेंट बना के, मैंने खुद एक पोस्ट पढ़ी कि 7 रेड फ्लैग्स इफ़ योर हस्बैंड हैज़ इट। तो ये रेड फ्लैग्स हैं। उनमें से एक रेड फ्लैग था कि अगर वो हमेशा आगे वॉक करता है, तुम्हें पीछे वॉक करवाता है, तो वो नार्सिसिस्ट है। कैन यू बिलीव इट? व्हाट काइंड ऑफ मतलब आपके पास क्या वो टेस्ट है, रिजल्ट है, सर्वे है, स्टैटिस्टिक है कि जो मर्द अपनी वाइफ के आगे वॉक करता है वो नार्सिसिस्ट है? मतलब आपने कोई लेबोरेटरी में टेस्ट किया है कि ऐसा बंदा नार्सिसिस्ट होता है? वो हो सकता है प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी फैमिली को आगे जाने के लिए, लेकिन नहीं, जो मर्द हमेशा आगे मूव करता है वो नार्सिसिस्ट होता है। तो इफ़ यू विल फॉलो इंस्टा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। इफ़ यू विल फॉलो सोशल मीडिया और वहां से चीज़ें लेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सो ये फियर को हमने इंशाल्लाह एड्रेस करना है, ठीक है? इससे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आती है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होता है कि जब लोग जो है वो एक बात पहले से जहन में बिठाएं तो वो चीज़ वाकई सच साबित हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। यानी फियर है शी और ही विल हर्ट मी, अब उससे डिफेंसिव बिहेवियर क्या होगा? गार्डेड, शार्प, कोल्ड एंड प्री आर्म्ड। ठीक है? देखिए ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज गार्डेड हो जाएगी, डिफेंसिव हो जाएगी, शार्प हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड बिहेवियर हो जाएगा। यू विल बी प्री आर्म्ड। क्यों? क्योंकि जब आप मैरिज में एंटर इस माइंडसेट से हुए कि अल्टीमेटली ये बंदा या बंदी मुझे हर्ट करेगी, तो फिर आप क्या अपना बेस्ट बाहर लाएंगे? इससे कॉन्फ्लिक्ट क्या आएगा? दे रिएक्ट टू योर आर्मर, नॉट योर हार्ट। और एंड में क्या होगा? आई न्यू इट। देखा? आई न्यू इट।
द प्रोफेसी प्रूव्स इटसेल्फ, द गोस्ट बिकम्स रियल, दिस गोस्ट बिकम्स रियल। तो रिफ्लेक्शन क्या है? एम आई रिस्पॉन्डिंग टू माई स्पाउस और टू अ फियर आई कलेक्टेड बिफोर आई एवर मेट देम। ठीक है, इस पर गौर करें, इस पर गौर करें कि ये कोई ऐसा फियर तो नहीं है जो मैंने पहले से कलेक्ट कर लिया है, अभी तो मैंने उनके साथ गुजारा भी नहीं शुरू किया, जिंदगी भी नहीं गुजारना शुरू की। तो इसका हल क्या है? हमारा दीन कहता है एक दूसरे को बुरे अलकाबात से ना बुलाओ, सूरह हुजरात। हर बात पे कहना ये फेमिनिस्ट है, ये फेमिनिस्ट हो रही है। ठीक है, कोई जायज बात भी करे आपकी भाई, उस पे भी कहना ये फेमिनिस्ट है, तो वो फेमिनिस्ट बन जाएगी, रिमेम्बर। इसी तरह हर बात में कहना ये नार्सिसिस्ट है, हर बात पे कहना कि ये ऐसा है, ये वैसा है। हमारा दीन क्या कहता है? इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द आइडेंटिटी दैट यू आर अ टॉक्सिक फेमिनिस्ट या यू आर टॉक्सिक मेल, correct the behavior. When that happened, I felt unheard. Can we try it differently? ये एक जुमला। तो हमारा दीन रहमा, हिकमा, हुस्न ज़न, सबर, काश ये चीज़ें आ जाएं मैरिज में। है तो बड़ा मुश्किल, मुश्किल इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया रिवॉर्ड करता है मसाले को। ठीक है, सोशल मीडिया मसाले को रिवॉर्ड करता है। सोशल मीडिया पे आप ऐसे पॉडकास्ट तो देखेंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद मैरिज। ठीक है, आप ये तो देखेंगे व्हाट्स रॉन्ग विद मेन, व्हाट्स रॉन्ग विद वुमेन, क्योंकि उनके व्यूज आते हैं। लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि हाउ गुड मैरिजेज आर। आप ये कभी नहीं देखेंगे कि थ्री बेस्ट थिंग्स इन पाकिस्तानी मैरिजेस। कभी आपने ऐसा कोई पॉडकास्ट देखा है कि पाकिस्तानी मैरिजेस की क्वालिटीज क्या है? नहीं, हमारे पाकिस्तानी जो मैरिजेस हैं इनमें कुछ क्वालिटीज भी तो होंगी ना। कभी आपने ये देखा है इस तरह का कोई पॉडकास्ट? क्यों? क्योंकि इट डजंट सेल। व्हाट सेल्स? व्हाट सेल्स इज के मेरी वाइफ ना या मेरा जो हस्बैंड है उसमें प्रॉब्लम कितने हैं, दिस इज व्हाट सेल्स। बट यू विल नेवर सी अ कंटेंट के मेरी वाइफ कितनी अच्छी है और मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है। तो पॉजिटिव कंटेंट लाने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह पॉजिटिव कंटेंट की तरफ जाने की हम सबको ज़रूरत है। सो ये इसका जो है बहुत बड़ा एक सोल्यूशन है, रहमा, हिकमा, हुस्न वन एंड सबर। ये आपने करना है इंशाल्लाह। और कुरान मजीद देखें हमें क्या हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। बहुत 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 खूबसूरत कि ऐ ईमान वालों, बदजनी को अवॉइड करो, बेशक बदजनी गुनाह है। सम ऑफ द वन इज सिन। वला तजस्ससु वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। और देखो, एक दूसरे की नुक्ताचीनी और या एक दूसरे की फॉल्ट फाइंडिंग या एक दूसरे की स्पाइंग में ना लगो और एक दूसरे को बैकबाइट ना करो। अब आप मुझे बताइए कि बैक बाइटिंग कितनी ज्यादा होती है स्पाउसेस की आपस में या एक दूसरे के बारे में? हम तो इसको एक हॉबी समझते हैं एक दूसरे की बैक बाइटिंग करने में। तो उससे जो है क्या होता है, उससे उस रिलेशनशिप में बेबरकती आ जाती है। ठीक है, नंबर फोर, फोर साइलेंट किलर्स इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और फिर इस पर हम बात करते हैं। मोस्ट मैरिजेस डू नॉट एक्सप्लोड, दे इरोड। साइलेंट किलर वन, ईगो, ऑब्वियसली। सोल्यूशन, चूज अंडरस्टैंडिंग ओवर विनिंग। देखें प्लीज, अगर आप में ईगो है, उस ईगो को खत्म करना पड़ता है, शादी के लिए झुकना पड़ता है। किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा। मर्द झुक सकता है, मर्द झुक जाए, औरत झुक सकती है, औरत झुक जाए, अल्लाह ताला बरकत देते हैं। ईगो इज अ किलर, इज अ साइलेंट किलर। पुअर लिसनिंग, ये दूसरा साइलेंट किलर है जो आज के दौर में बहुत 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 कॉमन हो चुका है। क्यों कॉमन हो चुका है? क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग माउफ कर दिए, मोबाइल फ़ोन ने, टू बी प्रिसाइज, मोबाइल फ़ोन डिवाइस ने हमारे दिमागों को माउफ कर दिया है। तो मोस्ट ऑफ अस डोंट लिसन, वी वेट एंड वी रिहर्स। तो इसका सोल्यूशन ये है कि लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। ठीक है, लिसन टू अंडरस्टैंड। देन थर्ड साइलेंट किलर जिसकी कोई बात नहीं करता,
इस पे बड़ी बात होनी चाहिए, दैट इज डिजिटल इनफिdelity। और ये बात पर कभी लंबी वर्कशॉप होनी चाहिए। वो क्या है? पोर्नोग्राफी, सीक्रेट चैट्स, स्क्रीन्स इन बेड, गेमिंग एडिक्शन, इमोशनल अफेयर्स। प्रोटेक्ट योर डिजिटल बाउंड्रीज ओपनली, जॉइंटली, विदाउट शेम। हम उस दौर में हैं कि हमें इन बातों को, इन चैलेंजेस को देखें, एक्नॉलेज करना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है, वाकई हम बहुत डेंजरस दौर में हैं। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू। अब वो दौर गुजर चुका है कि आप बहुत 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 बड़े शौक में जाएं कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ, उसका तो पूरा अफेयर था। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली वो दौर अब नहीं रहा। जस्ट एक मिनट में दीजिएगा ज़रा, आई हैव अ क्लास, तो मुझे ज़रा मूव भी करना है। मैं बस वाइंड अप भी इसको कर रहा हूँ। एक मुझे मिनट दीजिएगा ज़रा, गाड़ी को स्टार्ट कर लूँ। जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं और आप उस दौर में रह रहे हैं कि हमें इस बात को समझना है। स्पेशली मेन इसका बहुत ज़्यादा शिकार है, माजरत के साथ। और हमें बस ख़तरनाक बात भी है, लेकिन ये कि थोड़ा सा हमें इस बात को समझना है कि इफ़ योर स्पाउस नीड्स हेल्प, कभी कभी शायद आप में हिम्मत ना हो उनकी हेल्प करने की, लेकिन एट लीस्ट सपोर्ट देम टू सीक हेल्प इफ़ दे आर इनटू एनीथिंग लाइक दैट, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें जितना शादी को बर्बाद कर रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। जितना ये मैरिजेस को तबाह कर रही हैं ये चीज़ें, आई कैन नॉट टेल यू। सीक्रेट अफेयर्स और ये स्क्रीन्स इन बेड, गेमिंग एडिक्शन, इमोशनल अफेयर्स, दीज आर रियली 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 मैरिज डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है? सो प्रोटेक्ट योर डिजिटल बाउंड्रीज ओपनली, जॉइंटली, विदाउट शेम। ये करना पड़ेगा, यही इसका सोल्यूशन है। वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? सो वी हैव टू इंशाल्लाह थिंक अबाउट दिस। ओके, उसके बाद फोर्थ जो है साइलेंट किलर, दैट इज नो शेयर्ड मिशन। टू पीपल लिविंग बिसाइड ईच अदर, ट्रैवलिंग नो वेयर टुगेदर। दिस इज वेयर आई बिलीव कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत है। यूथ को बहुत ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत। देखिए, हैविंग अ विजन एंड शेयर्ड मिशन का मतलब ये नहीं कि अनरियलिस्टिक हो जाए बंदा। असल में कभी कभी हम अनरियलिस्टिक विजन्स और मिशन बना लेते हैं ना। हमें रियलिस्टिक होकर चलना है। शादी जो है ना, इसमें हमने बड़ा टाइम लेना है। इसमें वी हैव टू ग्रो टुगेदर, बट एटलीस्ट देयर शुड बी अ शेयर्ड पर्पस, ठीक है? उसको राइट डाउन करना जरूरी है। तो ये साइलेंट किलर्स हैं, ये चार साइलेंट किलर्स हैं। और आखिरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज के नॉट एवरी मैरिज प्रॉब्लम इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। याद रखें,
असल में हम हर चीज़ को ना मैकेनिकली देख रहे होते हैं, मटेरियलिस्टिकली देख रहे होते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम इस वजह से है, कम्युनिकेशन वीक है, अच्छा ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम इस वजह से है कि शायद वो मेरे लिए तैयार नहीं होती, या वो बंदा मेरे लिए तैयार नहीं होता, या वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली हमारा दीन हमें एक और एंगल देता है। वो एंगल ये है कि वन ऑफ द पास्ट प्रेडिसेसर्स, आई थिंक इट वाज इमाम शाफी या इमाम अहमद बिन हंबल, ही सेड कि जब भी मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ, या जब भी मैं किसी गुनाह में मुब्तला हूँ, तो उसका इफेक्ट मुझे मेरे स्पाउस में और मेरी सवारी में नजर आता है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम किसी गुनाह में मुलविस तो नहीं है जिसकी नहुसत अब शादी को इफेक्ट कर रही है। हमारे पास लोग आते हैं, मेरे पास लोग आते हैं, तो दे कंप्लेन कि ना अम्मा की और बेगम की हर वक्त खिच 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 फाइट होती है। इसी तरह मेरे अब्बू की या मेरी वाइफ की हर वक्त जो है ना वो इस तरह फाइट होती है, मेरे माँ बाप मेरे बड़ा खिलाफ है, ये है वो है। और यकीन करें, पहला सवाल मैं उनसे ये पूछता हूँ कि कहीं आप किसी गुनाह में मुलविस तो नहीं है। और ये सवाल उनके लिए बड़ा शॉकिंग भी होता है, कुछ लोग माइंड भी कर जाते हैं कि ये पर्सनल सवाल है। ठीक है, पर्सनल सवाल है, लेकिन ये सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि मुसलमान ने तो सबसे पहले ये देखना है ना, मुसलमान ने तो सबसे पहले ये देखना है गुनाहों का किस तरह से इफेक्ट आता है। आप मुझे बताएं, ये इसी तरह आता है ना, नहुसत से आता है, शैतानी इफेक्ट से आता है, लड़ाइयों से आता है, और कैसे आता है गुनाहों का इफेक्ट। तो नॉट एवरी मैरिज इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ये मैंने आपको एक सलफ का कोट बताया, वो कहते हैं जब भी मैंने अल्लाह सुब्हान तआला को डिसोबे किया है उसके इफेक्ट्स मैंने अपनी फैमिली पर देखे। इसका सोल्यूशन क्या है? हमने सोल्यूशन की बात करनी है। स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हान तआला। सलाह, इस्तिगफार, कुरान, दुआ, हलाल इनकम, एंड लीव द सिन। प्लीज ये काम आप करेंगे, इतनी बरकत आ जाएगी, इतनी बरकत आ जाएगी। मैं आपको कुछ जुमले कहूंगा, आपको हंसी भी आएगी। वही वाइफ जिसे आप बदतमीज कह रहे हैं वो हम्बल हो जाएगी। वही वाइफ जिसको आप फेमिनिस्ट कह रहे हैं वो आपके ताबे हो जाएगी, मजाक के अलावा। वही हस्बैंड जिसको आप नार्सिसिस्ट कह रहे हैं उसमें चेंज आने लग जाएगा। तो दिलों का कंट्रोल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। अल्लाह जब चाहे फेर दे। ठीक है, हदीस है कि इब्ने आदम जो है उनके जो दिल है वो अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, जब चाहे फेर दे अल्लाह ताला। तो प्लीज गुनाहों से निकलें, गुनाहों को छोड़ें। गुनाह हो जाना अलग है, गुनाह करना अलग है, ये दोनों अलग चीजें हैं। हो जाता है कभी बंदा स्लिप हो जाता है, इमोशनली वीक हो जाता है, दैट इज डिफरेंट, बट इट शुड बी कॉम्पनसेटेड बाय इस्तिगफार। और हलाल इनकम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी, पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। हराम रिस्क जो है ये नहीं छोड़ता फैमिली को। लास्टली द थ्री पिलर्स ऑफ मैरिज, सकीना, मवद्दा, रहमा, जो हमें कुरान मजीद देता है। मैरिजेस चलती हैं सकीना से, ट्रैंक्विलिटी से, सेफ्टी से। देखें, अगर आपने एक दूसरे के लिए घर हेल बनाया हुआ है और आपने वो एक परफॉर्मेंस एनालिसिस का एक मरकज बनाया हुआ है जहां पर ना हस्बैंड ब्रीथ करता है ना वाइफ ब्रीथ करती है, दोनों जो है ना वो एक दूसरे के जान के दुश्मन हुए हुए हैं, सेफ्टी कोई नहीं है वहां पे, तो वो घर एक अनफॉर्चुनेट जहन्नम बन जाएगा। तो सकीना, सेफ्टी होनी चाहिए उस जगह। मवद्दा, मवद्दा, लव दैट इज चोजन एंड शोन, नॉट मैरिली फेल्ट। ये जो है ना, आई फील लव, ये बॉलीवुड की बातें हैं। मवद्दा जो है ये लव किया जाता है, किया जाता है, लव, लव पैदा किया जाता है, लव लाया जाता है। ये वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस इल्यूजन कि लव हो जाता है, लव हो जाता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड लव पैदा किया जाता है। मवद्दा कहते हैं उस लव को, ठीक है। दैट इज इनकलकेटेड, दैट इज चोजन, दैट जिसमें फिर अल्लाह क्या भर देता है? बरकत। क्योंकि अल्लाह ताला मुस्कुराता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक शख्स अपनी वाइफ को नवाला खिलाता है, उसके मुंह में नवाला डालता है, अल्लाह मुस्कुराता है उस बात पे। किस बात पे मुस्कुराता है? कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू लव हिज वाइफ, तो अल्लाह उसमें बरकत रख देता है। अल्लाह ताला मुस्कुराता है उस बात पे कि ये मेरा बंदा ट्राई कर रहा है।
ये है ट्रू लव। इससे आती है बरकत, इससे अल्लाह ताला मवद्दत भर देता है उनके दिल में, मजीद मजीद लव भर देता है। एंड रहमा, मर्सी, मर्सी इज व्हाट होल्ड्स अ मैरिज। ठीक है, जब लव सो जाता है, लव थोड़ा मध्यम हो जाता है, तो फिर रहमा आता है, और रहमा सस्टेन करता है मैरिज को। रहमा में अखलाक भी है, सीरत भी है। तो ये तीन जो इंग्रेडिएंट्स है ना, जो कुरान मजीद ने हमें दी, सकीना, मवद्दत और रहमा, बहुत 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 कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं। चिल्ड्रन ग्रोन, ब्यूटी फेडेड, कैरियर्स फिनिश्ड, फॉलोअर्स फॉरगॉटन। सो लव स्टार्ट्स मैरिजेस। दोबारा मैं वही जुमला कहूंगा जो मैंने बिल्कुल शुरू में आप लोगों को कहा था। लव स्टार्ट्स मैरिजेस, कैरेक्टर सस्टेन्स देम, तकवा प्रोटेक्ट्स देम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेसेस देम। बस ये लाइन आप याद रखें, ये है सारा थीसिस, यही है सारा का सारा क्रक्स, और यही हमारा दीन सिखाता है। बाकी मसाइल आते हैं, वो तो सहाबा में भी आए। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर की शादी मुश्किल थी, डोमेस्टिक इश्यूज थे, हालांकि उनके हस्बैंड अशरा मुबशरा थे जुबैर। उनकी कई बार उन्होंने कंप्लेन भी की अपने अब्बू से भी, रसूलुल्लाह से भी। मतलब जुबैर बहुत सख्त तबीयत के थे, बहुत सख्त गुस्से के थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड आदमी थे। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर हैड अ डिफिकल्ट मैरिज, yet she was able to grow a child into a man, a mard named Abdullah ibn Zubair, who fought against Hajjaj and who died as a martyr. अब ये बड़ी अजीब बात है। ये अजीब बात इसलिए लगती है क्योंकि हमें सोशल मीडिया ये बताता है कि तुम्हारी मैरिज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है ना, तो तुम जी नहीं सकते, ना ही तुम ग्रो कर सकते हो। साहबा साहबियात आपको मिसालें मिलेंगी उनके, सकता है परफेक्ट मैरिजेस ना हो, लेकिन वो ग्रो भी किए, वो बच्चों की तरबियत भी की, बड़े बड़े उन्होंने मुजाहिद पैदा किए, बड़े बड़े ऐसे लोग आए जो बड़ा काम कर गए। व्हाट डज दैट टेल यू? सोचना चाहिए इस पे, इट्स अ पॉइंट टू रिफ्लेक्ट अपॉन। बाकी ऐसे भी सहाबा में कपल्स थे जिनकी डिवोर्सेस हो गई, वो एक अलग टॉपिक है। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं चैलेंजेस क्या है मॉडर्न मैरिजेस में। ये अलग टॉपिक्स हैं कि अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ से आपको बहुत ज़्यादा मसाइल है, सीरियस किस्म के मसाइल है, ये एक अलग टॉपिक है। और आई एम श्योर कि इस पे जो माशाल्लाह बात भी हुई होगी थ्रू आउट दिस कोर्स, और आगे भी होती रहेगी इंशाल्लाह। इस तरह की ट्रेनिंग्स और कोर्सेज होते रहे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बट दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला जो है वो सबकी परेशानियां दूर फरमाए, सबके लिए आसानी फरमाए। जिनकी शादियां नहीं हुई, अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन जीवन साथी दें जो उनके लिए सुकून का बायस बने। अल्लाह ताला जो है वो ऐसे नेक लोगों को आपस में जोड़े जिनसे एक नेक जनरेशन आगे जन्म ले इंशाल्लाह, जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेंगे, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन तभी जब नेक लोग, विजनरी लोग सामने आएंगे। अल्लाह हमें रियलिस्टिक भी बनाए, और अल्लाह ताला हमें मवद्दा, रहमा और सकीना अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें रियलिस्टिकली अपने मैरिटल इश्यूज को सॉल्व करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा न खास्ता अगर किसी के चल रहे हैं, लेकिन ये कि जितनी बातें मैंने की इंशाल्लाह ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, इनको अप्लाई करें, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। और अल्लाह ताला जो है वो सबके दरमियान, हस्बैंड वाइफ जितने हैं, उनके दरमियान मवाफ़क़त भी कायम करें, मोहब्बत और मवद्दा भी कायम करें, और हम एक दूसरे को माफ़ करने वाले को बने। जज़ाकुमुल्लाह खैर। क्वेश्चन है तो क्विकली ले लेते हैं, फिर मेरा एक और लेक्चर है 12:30। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। एज सच अभी कोई क्वेश्चंस नहीं आए। कुछ लोगों के अपने रिफ्लेक्शंस और कुछ कंसर्न्स थे। अगर किसी, मुझे अंदाजा है कि आपकी क्लास शुरू होने में सिर्फ 10-15 मिनट रह गए हैं। अगर किसी को क्वेश्चंस हैं तो वो एडमिन, ग्रुप एडमिन को भेज सकते हैं, और हम ब्रदर मोहम्मद अली से जवाब लेकर आप तक पहुंचा देंगे। ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और प्राइवेट भी पूछ सकते हैं। अगर वॉइस नोट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें ये कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। हम वॉइस नोट एज इट इज़ ब्रदर मोहम्मद अली को फॉरवर्ड कर देंगे, और वहां से जवाब एज इट इज़ आपको फॉरवर्ड कर देंगे इंशाल्लाह ताला।
ताकि कुछ वक्त भी बच जाएगा उनका। अभी उनको दूसरी क्लास लेनी है और अभी तक कोई ऐसे सवाल आए नहीं है। एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे, आपने अपने इतने मसरूफ स्केड्यूल से टाइम निकाला। बस मैं एक छोटी सी आखिरी बात यहाँ पे सब लोगों से कहना चाहूंगी। कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि 1.5-2 घंटे के लेक्चर में एक बर्ड व्यू दिया जा सकता है, एक ओवरऑल सिचुएशन बताई जा सकती है। इससे ज्यादा 1 to 1 एक एक चीज को अगर डिटेल से बात करने लगेंगे तो वो मुमकिन नहीं होता है। 1-2 घंटे के लेक्चर में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हो सकता। एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो एक अच्छे तरीके से उस दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करे। तो इस लेक्चर में जैसे कि हमारे स्पीकर ने हमें बताया है कि हमें क्या क्या करना है, हम अपने कोर्स में आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सब कुछ कैसे करना है। व्हाट उन्होंने बता दिया, व्हाट टू डू, एंड हम ट्राई करते हैं कि हम आपको ये मदद करें कि हाउ टू अप्लाई दैट जो मैंने शुरू में भी बात की थी कि हमें मालूम हो भी जाता है कि क्या है तो हम उसे अपने सिचुएशन के हिसाब से डिकोड नहीं कर पा रहे होते। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसी कोई जरूरत आपको या आपके आसपास किसी को है तो जरूर इस कोर्स की तरफ लोगों को दावत दे। ये कोर्स हमने बहुत सोच समझ के इस तरह बनाया और हम ओपन भी हैं कि अगर कोई हमें मजीद इसके लिए मशवरे देना चाहे तो हम उसको भी लेकर अपने कोर्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी भी काफी हमने सोच विचार के और अकेले नहीं कई लोगों से मशवरे करके इसको बनाया है। तो हमें काफी अल्लाह से उम्मीद है कि इससे लोगों को मदद मिल रही है। और ये जिन लोगों को रिकॉर्डिंग्स चाहिए और जो है वो ये हम यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह इसको अपलोड कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जो लेक्चर हमारे हमारे साथ हुआ है अभी, और वहां से आप ले सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप ग्रुप एडमिन से या इंस्टा के डीएम पे करके हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारिकल्लाहु फीकुम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।